हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं रेजिडेंस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनालिसिस एंड रिव्यू और मैथमेटिक्स सीयूटी एग्जाम 2023 के। तो बच्चों, जिस तरह से हमें रेस्पॉन्स मिला है, जिन बच्चों के अभी करंटली एग्जाम चल रहे हैं, जो कंटिन्यू शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं, उन बच्चों से हमें रेस्पॉन्स मिला है कि पेपर का लेवल क्या रहा है। मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, जो 21 से 25 मई शिफ्ट के बीच में हुआ है। ठीक है, हमने अलग अलग बच्चों से जब बात की तो वहां से पता लगा कि मैथमेटिक्स का पेपर सेम एवरेज इजी से मॉडरेट टाइप का ही रहा है। क्वेश्चंस कंप्लीटली एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कोई उनका ट्रिकी कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल नहीं पूछा गया है, कुछ सवाल फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं। अब हम ये भी बात करेंगे कि किन चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आगे बात करूं इसमें, तो रिलेशन फंक्शन से एवरेज क्वेश्चन 2 से 3 सवाल वहां से पूछे जा रहे हैं। आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, 1 से 2 सवाल वहां से डाले गए। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्यादा क्वेश्चंस यहां से भी डाले गए। डिटरमिनेंट से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस है, मैट्रिक्स से सिंपल भाई सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से 3 से 4 सवाल वहां से पूछे गए। डिटरमिनेंट्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चंस। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से 2-3 क्वेश्चंस पूछेंगे। कंटिन्यूटी से भाई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा निकालना। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन। कोई मॉडुलस फंक्शन का पूछ लिया है, डिफरेंशिएबिलिटी में किस पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट चैप्टर होता है, वहां से भी इजी ही सवाल पूछा गया है। जैसा बच्चा बता रहा था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इंक्रीजिंग वाला डिक्रीजिंग वाला इंटरवल्स बताइए, इस तरह के सवाल थे। टेंजेंट नॉर्मल वाले इक्वेशन से पूछे गए। ठीक है, इंटीग्रल से वाले चैप्टर से 3 से 4 सवाल पूछे गए। ठीक है, यहां से भी डायरेक्ट सिंपल वाले सवाल थे, प्रॉपर्टी बेस्ड वाले। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 2 से 3 क्वेश्चंस है। डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए डिफरेंशियल इक्वेशन से। वेक्टर और 3D वाला यहां पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री से, तो वहां से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे। एलपीपी से 1 से 2 सवाल ही पूछे गए एवरेज क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 3 से 4 सवाल यहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल भी पूछे गए थे, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो लास्ट ईयर जो पेपर था उसी पैटर्न पर सवाल है। बच्चों को सिर्फ वहां पर आपके पेपर में जो था 2 सेक्शन में बटा हुआ था, सेक्शन ए सेक्शन बी। जैसा कि पता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला भी होता है, तो सेक्शन है जो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए कंपलसरी था। बाकी जो 35 क्वेश्चंस बचे उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, यानी कि 50 सवाल थे, 50 में से आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने थे। ठीक है, तो सेक्शन बी में चॉइस दी हुई थी, सेक्शन ए सभी के लिए कंपलसरी था, अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए। और जो रेस्पॉन्स मिला है कि बच्चों ने बताया कि जो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं, 15 मिनट इस बार इन्होंने मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट थे उनमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, तो उसका फायदा बच्चों को मिला है, उसके अंदर क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। ठीक है, 15 मिनट का फायदा बच्चों ने उठाया इसके लिए। ओके, और यहां से सारे क्वेश्चंस इजी थे, बच्चे जो बता रहे थे उसके आधार पर मैं यह बात कर रहा हूं। तो बच्चों, आपको पता है कि आपको सिर्फ आने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है। आने वाले जो क्या पढ़ना है, आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस एनसीईआरटी 12th के टॉपिक आ रहे हैं, तो उनको अच्छे खासे वापस से एनसीईआरटी को अच्छे खासे पढ़कर चले जाइए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी और स्पीड का। ठीक है ना, आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, तभी जाकर आप अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो। ओके, तो ऑल द बेस्ट जिनका पेपर कल या परसों होने वाला है, और थैंक यू सो मच।